हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? बढ़िया। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। इससे पहले वाली क्लास में हमने एरिया देखा था सिंपल कर्व का, और एरिया देखा था बाउंडेड बाय द टू कर्व का देखा था। ठीक है, इसके बाद में मैंने बोला था एक और एप्लीकेशन होता है इंटीग्रेशन का, उसकी हेल्प से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के वैसे कई और भी मेथड है, जैसे कि डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, डिटरमिनेंट में देखा था हमने ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा ट्राइंगल का एरिया डायरेक्ट भी फाइंड होता है, बट अगर ऐसा गिवन है फाइंड द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, तब हमें इस मेथड से सोल्व करना है क्वेश्चन को। वो कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इस क्लास को ज्यादा लेंथी नहीं पढ़ाएंगे, छोटी सी क्लास होगी आज की। ठीक है, बट पूरा देखना है इसको, जब भी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसकी कोई ऐसे स्पेशल थ्योरी नहीं है, जैसा कि लास्ट में भी बताया था मैंने। इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से सोल्व करता हूं मैं। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया। क्वेश्चन लिखो, ये मैंने हेडिंग लिखी होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। तो क्वेश्चन लिखना है, फाइंड the area of the triangle find the area of the triangle whose vertices समझते ही हो सब, 3 वर्टिसेज होते हैं ट्राइंगल में। whose vertices are -1,1 -1,1, ये बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का एग्जांपल है। सेकंड वर्टिसेज है 0,5 एंड थर्ड जो वर्टिसेज है इसमें वो क्या है? 3,2 और साथ में बोला है यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, यूजिंग इंटीग्रेशन ऐसा बोल दिया, या इंटीग्रेशन मेथड। इस साल इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इससे पहले वाली साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए। बुक में केवल 4 या 5 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 5 है। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन है जहां तक है, 4 के 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। आ रहा समझ में? 4 के 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन को नोट कर लो, नोट कर लिया होगा सभी ने क्वेश्चन को। तो अब हम देखो इसको सॉल्यूशन देखते हैं, इसका कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से देखना है इसको, बहुत आसान मेथड है, बहुत इजी वे से कर सकते हो। तो सबसे पहला जो काम करना होता है हमें, सबसे पहला जो काम होता है वो हमें इसको ट्राइंगल को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ट्राइंगल को ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले ट्राइंगल को ड्रॉ कैसे करोगे, वो ऐसा लिख सकते हो। सबसे पहले इसे सॉल्यूशन लिखोगे। ठीक है, बोलोगे लेट वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इसको ए पॉइंट बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी बोल सकता हूं। ठीक है, वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल ए -1,1, बी बोल दिया 0,5 एंड सी बोल दिया 3,2, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसको सबसे पहले इस ट्राइंगल को हमें ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले इस ट्राइंगल को हमें ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हो। ट्राइंगल को ड्रॉ करने से पहले हम कुछ चीजें फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो, इस ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे तो देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको समझा देता हूँ। ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे तो ऐसा बनेगा, जैसे बोल दिया ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो देखो यहां से एक लाइन आएगी ए बी, एक लाइन आएगी ए सी, एक लाइन आएगी बी सी, यानी हमें 3 लाइन के इक्वेशन फाइंड करने होंगे यहाँ पर। ठीक है, ट्राइंगल को ड्रॉ करने से पहले हमें तीनों लाइन के इक्वेशन ड्रॉ कर लेना है। लाइन का इक्वेशन क्या होता है? 11th क्लास में हमने देखा था लाइन का इक्वेशन क्या होता है। लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, उसका इक्वेशन क्या होता है? 1 पॉइंट से पास होती है, उसका इक्वेशन होता है y - y1 = mx - x1। 2 पॉइंट से पास होती है, उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y - y1
इक्वल टू एम की जगह क्या पुट करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो सबसे पहले इन तीनों लाइन से इक्वेशन पता होना चाहिए, उसके बाद में बहुत आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फॉर्मूला बता देता हूं मैं पहले, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से मैं मान लेता हूं, एक तो हो गया P, इस पॉइंट को ले लिया x1, y1 और सेकंड पॉइंट बोल दिया Q, इसको बोल दिया x2, y2। ठीक है, उसके लिए इसकी इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास में देखा था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये जो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 स्लोप होती है ना, एक्चुअली इसको स्लोप बोलते हैं। पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। तो इस क्लास में ये क्वेश्चन होगा और इसके बाद में एक क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन बताएंगे इस क्लास में, बहुत आसान आराम से बताएंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा। नोट हो गया ये, तो अब देखते हैं इसके बाद में, ये तो जनरल क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब हम इक्वेशन फाइंड कर ही लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन फाइंड कर ही लेते हैं, तीनों लाइन के इक्वेशन पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद में ट्रायंगल ड्रॉ करना है। पहले इक्वेशन ड्रॉ करना है, उसके बाद में ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करेंगे सबसे पहला, जैसे ये ए था, ये बी है और ये सी है, तो ऐसे बोलोगे इक्वेशन ऑफ, पूरा लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले हमने वर्टिसेस अलग अलग डिफाइन कर दिया, ए बी सी को अलग डिफाइन कर दिया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, क्या होना चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, क्या होना चाहिए, y माइनस y1। अगर मान लो मैं ए बी की बात, देखो यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ए जो पॉइंट है वो है -1,1, बी जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है 0,5 और सी जो पॉइंट है वो क्या है 3,2। सबसे पहले ए और बी की बात करते हैं, तो ये वाले क्या हो जाएंगे x1 y1 x2 y2। अगर हम ए बी बोल रहे हैं, ए और बी बोल रहे हैं, तो ए वाला क्या हो जाएगा 1 वाले, ए हो जाएंगे 2 वाले। तो y माइनस y1 यानी 1, y कितना है, y1 कितना है 1 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 कौन सा हो जाएगा 5 y माइनस y1 कितना हो जाएगा 1, x2 कितना होगा 0 और x1 कितना है माइनस का 1 यानी प्लस का 1 कर दोगे। ठीक है, चलो ऐसा करता हूँ, और x माइनस x1 कितना हो जाएगा, x माइनस x1 कितना हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कितना हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस 1 4, 0 माइनस माइनस 1 यानी प्लस का हो गया 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1। बहुत आसान इक्वेशन मिलने वाली है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, ये क्वेश्चन जो हमने पैराबोला सर्किल वो फाइंड किया उससे भी आसान है, बट यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन समझ में आनी चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन समझ में आनी चाहिए अच्छे से। तो y माइनस 1 इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4x प्लस 4, यानी ये इक्वेशन क्या हो गया, इसको y इक्वल टू के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, y इक्वल टू 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, y इक्वल टू 4x प्लस 5। तो ये इक्वेशन समझ में आ गई, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का क्या आ गया 4x प्लस 5, यहां तक नोट कर लो। ठीक है, फटाफट लो, इतना बड़ा नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान है, बट हमें समझ में आना चाहिए इसलिए ऐसा करें। अब इसी टाइप से हमें इक्वेशन फाइंड करना होगा बीसी लाइन का। ठीक है, चलो ये कर देंगे ताकि ये वर्टिसेस दिखते रहे। ये नोट हो गया होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब इसी टाइप से क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन BC, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन BC वो रफ कर देता हूँ, चलो बार बार ठीक है। अब दोनों को एक साथ एरिया वो सॉरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब बोल रहा हूँ मैं इक्वेशन ऑफ लाइन BC। तो देखो BC में क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन BC। अब BC की बात करें तो देखो 1 वाली हो जाएगी और 2 वाली हो जाएंगी। तो इसको देखो थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ, y माइनस y1 यानी 0 इक्वल टू y2 कितना है यहाँ पर 2 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 0, और ये कितना हो जाएगा x माइनस x1 यानी 0, x माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस का 3 हो गया, आपको ये 3 अपॉन x, ठीक है। यानी ये जो इक्वेशन मिलेगा हमें, ये मिलेगा ना, ये 3 से ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का x मिल जाएगा, y इक्वल टू माइनस का x। एक मिनट, यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, क्या मिस्टेक है। देखो y माइनस y1, अरे सॉरी 5 है ना, y माइनस y1 कितना होगा 5 है ना, सॉरी इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार। y माइनस y1 5 हो गया, ठीक है। तो y2 2 है यहाँ तक, ठीक है। तो y माइनस 5 इक्वल टू, देखो ये 2 माइनस 3 2 माइनस 5 माइनस का 3 माइनस का 3 बहुत 3 माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा x। तो y माइनस 5 इक्वल टू माइनस का x, ठीक है। यानी y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, माइनस का x प्लस 5 बोल सकते हो, या ऐसा बोल सकते हो इसको, x को इधर लिया हो तो x प्लस y इक्वल टू 5, ऐसा बोल सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन ऑफ लाइन BC का आ गया x प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है, या x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब कौन सी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, AC का। 3 इक्वेशन फाइंड करना है, AP BC और AC, ठीक है। तो ये भी नोट हो गया होगा। तो AC का फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। AC की यही कर देता हूँ ना, नोट करो, चलो यहाँ लिख देता हूँ, चलो ना। अब बोलोगे इक्वेशन ऑफ लाइन AC, किसका, AC का। तो AC में देखो 1 वाला हो जाएगा 2 वाला हो जाएगा। तो y माइनस 1 करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू y2 यानी 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा x प्लस का 1, y माइनस 1 है ना, ठीक है। बिकॉज y की वैल्यू तो क्या है 1। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना होता है 1/4 बोल दो इसको, 1/4 x प्लस 1। ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4y माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। ऐसा हो गया। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं क्या, x से इसको यानी हम माइनस 4y, और ये कितना हो जाएगा, इसको ले गया तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या हो गया, x माइनस x से माइनस 4y, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का होगा ना, या इक्वल टू 5 और तो एक बात है, ठीक है भाई। देखो इसको हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, x माइनस 4y माइनस 4 इधर ट्रांसफर होगा प्लस का 5। ये तीनों इक्वेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। तीनों इक्वेशन समझ में आ गई होगी। AB का इक्वेशन कैसे फाइंड किया, BC का कैसे किया, और CA का इक्वेशन कैसे फाइंड किया, ठीक है। अब मैं इसको सबको रब कर देता हूँ। तो अब बहुत आसान है, अब कोई टफ नहीं, ठीक है। अब तीनों इक्वेशन को एक बार एक साथ लिख देता हूँ, इसको सब पूरे को रब कर देता हूँ। इक्वेशन तक फाइंड करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो देखो तीनों इक्वेशन में एक बार लिख देता हूं। फर्स्ट जो इक्वेशन आया था हमारा वो आया था 4x, क्या आया था, चलो देखता हूं, 4x माइनस y, 4x या ऐसा लिखा था हमने y इक्वल टू
ठीक है, ऐसा लिखा था y इक्वल टू 4x प्लस 5, या इसको देखो इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 4x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x माइनस y प्लस y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, सेकंड वाली कहां है, ये रही, इसको भी क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख देता हूं मैं x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हो, x प्लस y ये यहां ले आएगा तो माइनस 5 इक्वल टू 0। थर्ड वाला जो इक्वेशन था वो क्या लिख सकते हैं, थर्ड वाला ये रहा x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन 4x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0, सेकेंड x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, थर्ड x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। बस अब देखो कितना आसान है, यहां तक तो समझ में आ गया सभी को। अब देखो इसको कितने आसानी से सोल्व कर सकते हैं, अब देखो, ठीक है, एक मिनट। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। अब वापस वर्टिसेज में नोट कर देता हूं एक बार, वर्टिसेज क्या थे हमारे पास, ए वाला जो वर्टिसेज था तुम्हारे पास तो बुक में होगा या लिखा होगा कॉपी में -1,1, ठीक है। बी वाला जो वर्टिसेज है वो कितना था अपना 0,5, और सी वाला वर्टिसेज था वो कितना था हमारा 3,2। तो अब देखो इसको क्या करोगे, अब इसको ड्रॉ करोगे, अब इसको क्या करोगे, ट्रायंगल को ड्रॉ करोगे। अब सबसे पहले देखो -1,1 -1,1 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, यहां पर आएगा कहीं -1,1, ठीक है, -1,1 कहीं ना कहीं आएगा, तो यहां बोल सकता हूं मैं -1,1 कहीं ना कहीं यहां, ठीक है, -1,1, और इसको बोल दिया मैं पॉइंट ए, बोल सकते हैं ऐसा। उसके बाद में देखना 0,5, 0,5 कहां आएगा, y एक्सिस पे आएगा, सिंपल सी बात है, बिकॉज x क्या हो रहा है यहाँ पर 0, तो 0,5 देखो, इसके लिए थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना, इसकी 1 पॉइंट यहाँ आ गया ना, तो 5 कहीं ना कहीं आएगा। अब ऐसा नहीं 1 तो पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये पॉइंट सबको पता है -1,1 कैसे आएगा, भाई यहाँ पर भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना, b क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ b 0,5, या इधर लिख दो इसको, b हो गया यहाँ पर 0,5, ठीक है। c क्या है 3,2, 3,2 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो देखो 3,2 यहां तक कितना जा रहा है, x तो 0 है लेकिन y कितना है 5 है, और यहां पर y कितना है 2, यानी इससे नीचे आएगा कहीं, और देखो ये कितना है 1 था y, तो जैसे मान लो यहां पर आएगा थोड़ा सा, ये इसके लिए ध्यान रखिए थोड़ी बहुत, मैं यहां पे ले रहा हूं, देखो यहां अगर मान लो मैं यहां लेता, तो देखो ये यहां तो 1 था लेकिन 2 लेना है। अब इन तीनों लाइनों को, इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो और इसको भी मिला दो, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा ट्रायंगल ABC ट्रायंगल बन गया, ठीक है। एरिया किसका फाइंड करना होगा हमें, इस पार्ट का फाइंड करना होगा, इस पार्ट का, इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें लाइन इक्वेशन ऑफ AB का कौन सा इक्वेशन था, ये AB का था, यानी इसके पास में लिख दो 4x, या y के फॉर्म में लिख दो, कैसे भी लिख दो, जैसी भी मर्जी हो उसको लिख दो, 4x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। BC का ये था, ये कितना था, x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये किसका था, C का था, C का इक्वेशन यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस ये इक्वेशन ऐसे कैसे शो करनी है, पॉइंट लिख दिया, ए बी सी वर्टिसेस लिख दिया हमने, ए का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट चाहो तो यहाँ लिख दो -1,1, ठीक है। ए बी सी के कोऑर्डिनेट लिख दिया, ए बी बी सी और सी ए का इक्वेशन लिख दिया हमने स्टेप से। और रिक्वायर्ड एरिया कौन सा, ये वाला है, ये वाला एरिया है इसलिए, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जैसे मान लो इस पॉइंट को बोल दिया मैं पी, और ये तो हो रहेगा ओरिजिनल, इसको बोल दिया क्यू, तो जो रिक्वायर्ड एरिया वो क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो टोटल
टोटल कौन सा हो गया, पी क्यू सी बी ए पी में से पी क्यू सी ए पी माइनस करोगे तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा ये। सबको समझ में आ गया रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो ये ट्रायंगल ड्रॉ करना आ गया और इक्वेशन हमने सॉल्व कर दी। अगर मान लो मैं पहले ट्रायंगल को ड्रॉ कर देता, पहले ट्रायंगल को ड्रॉ करता तो भी हमें इक्वेशन को लाइन का फाइंड करना ही होता। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले इक्वेशन ड्रॉ फाइंड करोगे ए बी बी सी और सी ई का, ठीक है। इज इट क्लियर सभी को? कमेंट किया करो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, अभी नहीं तो बाद में पढ़ता हूं, ठीक है। अगर कमेंट्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया सभी को, बस यहां तक आ गया तो फाइंड करने में प्रॉब्लम भी क्या है, तो इसको मैं रद्द कर सकता हूं, ठीक है। देखो छोटा बोर्ड होने का एक फायदा नहीं है, जितना लिखो जितना समझाओ उसको फटाफट लिखो। अगर एक साथ में पूरा लिखूंगा तो आधा अधूरा समझ नहीं आएगा कि कौन सा कहां लिखना है। 2 स्टेप लिखो फिर समझो, 2 स्टेप लिखो फिर समझो, ठीक है। तो देखो यहां तक समझ में आ चुका है, तो यहां मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ कौन सा, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पी, देखो आपको जरूरत नहीं है डायरेक्ट बोलो, क्यू लो, पी क्यू सी बी ए पी टोटल आ गया यहां से। देखो यहां से ये पूरा हो गया, ये आ 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 गया, ये टोटल आ चुका है। टोटल में से नीचे वाला पार्ट को माइनस करना है। ये ट्रायंगल मत समझना, रेक्टेंगल, देखो ये ऐसा है, थोड़ा सा दिख सा है, रेक्टेंगल नहीं है ये, है ना। इज इक्वल टू बोलोगे एरिया ऑफ कौन सा, सॉरी टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ कौन सा, पी क्यू सी। अब देखो डायरेक्ट ए लोगे ए, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत आसानी से आ गई। अब देखो इसको लेने के बाद हम स्लिट देखते हैं, स्लिट के लिए मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल फाइंड करोगे, टोटल फाइंड करोगे तो देखो लोकेश स्पेशल तुम समझ लेना, तुम्हें प्रॉब्लम होती है। अब देखो सबसे पहले मैं यहां ऐसे से लिखूंगा, अरे ये तो दिखाई नहीं देगी, तो सबसे पहले स्लिट ये वाली लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये किसके टच हो रही है, बीसी लाइन के टच हो रही है, लेकिन ये बीसी लाइन यहीं पर खत्म हो गई, लोकेश खत्म हो गई क्या बीसी लाइन के यहीं पर। अब यहां से मतलब इस पॉइंट के बाद में यानी 0 के बाद में फिर ऊपर लेना पड़ेगा, फिर लाइन किसके टच हो रही है, बीसी की, एसी थी कहां तक 0 से, यानी ये पॉइंट क्या था, पी पॉइंट बता सकता है कोई, -1, 0, -1, 0। तो -1 से 1 तक कौन सी लाइन थी, कौन सी थी, ए बी, लेकिन ए बी तो यहीं पर फिनिश हो गई। अब स्लिट खत्म हो गई, मतलब ये तो खत्म हो गया ऐसे, लेकिन यहां से कौन सी लाइन स्टार्ट हो गई है, बीसी। फिर स्लिट हमें ये लेनी पड़ेगी, इसको y1 बोलना पड़ेगा और इसको y2 बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब y2 किसके टच हो रही है, बीसी लाइन। आगे समझ में, ये कहां तक जा रही है, बीसी यहां तक जा रही है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, क्यू वाला पॉइंट क्या होगा बता सकते हो भाई, 3,0, ठीक है। यानी देखो हमारा जो इक्वेशन है वो किस टाइप से ब्रेक हो चुका है, हमारी जो लाइन है या हमारा जो एरिया वो कैसे ब्रेक हो चुका है, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू, ये जो एरिया ऑफ पी क्यू सी बी ए पी है उसको क्या बोल सकता हूँ, लिमिट कहां से होगी, -1 से 0, -1 से 0। यहां लिख देता हूं मैं लाइन ए बी और इसको बोल दिया मैं y1 dx, बोल सकता हूं y1 0 और लाइन का नाम लिख दो ए बी, ताकि वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखो हमें फाइंड करना है, यहां से प्लस करोगे या माइनस करोगे, प्लस करोगे अभी तो फिलहाल प्लस, फिर लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, ये कहां तक जा रहा है 3 तक, 0 to 3 y2 dx और यह लिखोगे लाइन, कौन सी लाइन है, BC, ठीक है। ये तो एरिया किसका आ गया, इस वाले का आ गया पूरा।
फिर बोलोगे माइनस। अब माइनस करोगे, किसको माइनस करोगे? इस वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट को माइनस करोगे तो देखो स्लिट ऐसी आएगी, और स्लिट टच किसकी हो रही है? AC लाइन की। तो देखो लिखोगे यहाँ पे लाइन AC, और लिमिट होगी कहां से? अब देखो लिमिट AC की लिमिट, AC स्टार्ट कहां से हुई है? -1 से, याद रखना -1 से। अब देखो यहाँ ऐसा नहीं करना -1 से 0 कर रहे हो फिर 0 से 3 कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पूरी AC लाइन है, खत्म 0 से -1 से क्या होगा? 3। इसको बोल देता हूं मैं y3 dx। अगर यहां तक जिसको समझ में आ गया उसको पूरा क्वेश्चन समझ में आता है, यहां तक जिसको समझ में आ गया उसको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, सबसे पहले वापस से देख लो, टोटल एरिया क्या हो जाएगा इसका? PQCBAP का क्या हो जाएगा? यहां से स्टार्ट करेंगे, स्लिट यहाँ टच हो रही है, तो स्लिट कहां से कहां तक, कौन सी लाइन में टच हो रही है? A से B, यानी यहाँ B खत्म हो चुकी है, तो हमें लिमिट लेनी पड़ेगी -1 से 0। तो लिया -1 से 0, कौन सी लाइन है? AB, ये वाली लाइन है। ठीक है, उसके बाद में 0 से 3 तक कौन सी लाइन जाएगी? BC, ये B है, ये C, 0 से 3 तक BC वाली लाइन। ठीक है, और इसकी लिमिट 0 से 3 कैसे? बिकॉज यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक मिस हो रही है। ठीक है, माइनस किसको करना है? माइनस इस वाले पार्ट को करना है, PQCAP को। ठीक है, उसके लिए कौन सी स्लिट है? ये वाली टच किसकी हो रही है? AC लाइन की। तो AC लाइन है, अब AC लाइन स्टार्ट कहां से हो रही है? -1 से 3। ठीक है, -1 से 0 क्यों नहीं लोगे? बिकॉज -1 से 0 2 बार करने का क्या मतलब है? वही बात है ना, बिकॉज लाइन तो हमारी एक ही है। यहाँ तो लाइन ब्रेक हो गई थी, लाइन चेंज हो रही है, इस वजह से हमने लिमिट को भी चेंज किया था। यहाँ पर लाइन चेंज नहीं होगी, सो हमें लिमिट का लेना है -1 से 3, -3 से 0 है ना। तो यहां तक जिसको समझ में आ गया उसको पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ठीक है, यहां तक जिसको समझ में आ गया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब कुछ नहीं है, अब इसकी वैल्यू पुट करनी है और हमें सिंपल इंटीग्रेशन करना है बस। ठीक है, चलो नोट हो गया होगा लाइन AB, BC और AC को कैसे लिखना है। ठीक है, अब तुम्हारे पास तो डायग्राम बना हुआ है, मुझे तो क्या करना होगा इसको इतना करना होगा पूरा। ठीक है, चलो कर देता हूं तुम्हारे पास डायग्राम। तो अब देखो, सबसे पहले लाइन AB लिखोगे -1 से 1, -1 से 0। लाइन AB का इक्वेशन, लाइन AB का जो इक्वेशन होता 4x - y + 5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पर? 4x - 5। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4x - 5 dx। देख लो तुम्हारे वाले वो तुम्हारे तो नोट हो रखा है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4x से +5 या -5? +5 होगा, 4x + 5 होगा ना। उसके बाद में प्लस y2 यानी BC लाइन का इक्वेशन क्या था? 0 से 3 तो लिमिट है, और जो BC लाइन है उसका इक्वेशन क्या था? 5 - x, यानी y की वैल्यू वहां पर क्या है? 5 - x, ये हो गया dx। ठीक है, इसके बाद में माइनस, याद रखना ये तो कौन सा हो गया? ये तो टोटल था, यहां पर लिखोगे माइनस में यही लिख देता हूं ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 3, कौन सी लाइन है? AC। और AC लाइन का जो इक्वेशन था वो था, देखो AC लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या था? AC लाइन का इक्वेशन था हमारे पास x - 4y + 5, ऐसा था, x - 4y + 5, तो ये इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x + 5 हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x + 5/4। तो यहाँ लिखोगे x + 5/4 dx। अब इसको सिंपली सोल्व करना और कुछ भी नहीं करना, बस क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया। ठीक है, तो यहां तक नोट हो गया होगा, तो इसको फटाफट सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास में यही क्वेश्चन करेंगे बस। देखो हो गई ना लेंथी, आज की क्लास भी इतनी बड़ी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला कौन सा था? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 से, सॉरी अब तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। -1 से 1 है, 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 4x² 2, 4x² 2, लिमिट क्या हो जाएगी? -1 से प्लस
सेकेंड वाला कौन सा है, ये रहा 5 का इंटीग्रेशन 5x, और देखो ये 5 का भी करना पड़ेगा ना, ये तो 4x का किया है, तो प्लस का 5x, लिमिट क्या है -1 से 0, प्लस सेकेंड का 5 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 5x, और x का x² 2, और लिमिट है 0 से 3, ठीक है, माइनस यहां पर देखो 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूं, x का कितना हो जाएगा x² 2, 5 का कितना हो गया 5x, लिमिट होगी -1 से 3, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लो फटाफट, इसके बाद देखो वैल्यू पुट करनी है, यहां पर प्रॉब्लम करते हो तुम, वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम करते हो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला क्या हो गया, मैं यहां से पहले 0 पुट करोगे, तो 0 पुट करोगे, देखो सब कुछ तो कर दो, 0 पुट किया तो 0 + 0 है ना, फिर माइनस साइन बाहर ले लो पहले, फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर -1 पुट कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हो इसमें, तो 4/2 तो 2 हो जाएगा, हो गया, और x में माइनस का 1 पुट कर रहे हो तो ऐसा बोल दो × 1, ठीक है, बिकॉज -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहां पर माइनस साइन पुट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो प्लस ही रहेगा, प्लस है 5 × -1, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट ये लगा दो, ये लगा दो, ठीक है, इसकी वैल्यू इस टाइप से, फिर प्लस, देखो मैं एक एक चीज बता रहा हूं ताकि गड़बड़ ना हो, उसके बाद में 3 पुट करोगे तो 3 × 5 -9/2, उसके बाद में देखो 0 पुट करोगे, ये 0 -0 -0, इसके बाद में माइनस का 1/4, ऐसे कैसे 3 पुट करोगे, पहले 3 पुट करोगे तो 9/2 प्लस का 5 × 3, इसके लिए ब्रैकेट लगा दो, फिर माइनस साइन ले लिया तो बाहर, -1 पुट करोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, 1/2, -1 पुट करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। इसके बाद में यहां लिख लेता हूं ताकि दिख जाएगा ना, ये 0 था इक्वल टू, ये लिख दूं क्या, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, इसके बाद में इक्वल टू, ये 0, ये देखो माइनस साइन पहले बाहर है, 2 × 1 1, 2, और ये माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस का 5, प्लस 3 × 5 15, 15 माइनस 9/2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/4 बाहर है, 9/2 प्लस का 15, देखो इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 प्लस का 5, ठीक है। ये स्टेप दिख रही है नहीं दिख रही, दिख रही है ना, चलो इसके बाद में देखो इसको, तो देखो क्या हो जाएगा ये, एक मिनट देखो, तो ये वाली स्टेप है इक्वल टू 0, देखो ये क्या हो जाएगा 2 - 3, 2 माइनस से 5 माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा प्लस, इसको सोल्व करो, एलसीएम 2 आ जाएगा, 15 30 माइनस 9 21, 21/2 हो गया, माइनस का 1/4 बाहर है, इसको सोल्व किया, एलसीएम लिया 2, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, चलो ये पहले 5 लिख लेता हूं मैं ना, 5 कंफ्यूज हो गया, पहले ये लिख लेता हूं, इन दोनों को पास पास किया तो एलसीएम आ गया 2, 9 - 1 8/2, और ये कितना हो गया प्लस का 20, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये 3 + 21/2 -1/4 बाहर है, ये कितना हो जाएगा 4 + 24 हो गया, ये ठीक है, 24 कैसे, ये तो 4 हो गया, 4 + 20 24, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 21/2 माइनस, देखो इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया, सिंपल सी बात है,
अब कितना हो जाएगा ये 21/2, 21/2 पहले इसको लिख लिया, 3 माइनस का 6 से माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आ गया 2 और 2 3 जा 6 से 21 माइनस 6 कितना होता है 15, 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये इसका क्या होगा आंसर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको मैं रब कर सकता हूं, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया, क्लियर है सभी को। तो ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लिया यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। कैसे करना है हमें, सबसे पहले तो क्या क्या किया था हमने, सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लिया, वर्टिसेस फाइंड कर लिया, ट्राइंगल ड्रॉ किया और लाइन का इक्वेशन फाइंड करके ये सॉल्व किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट है, सारे टॉपिक इसके क्लियर हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।